दोस्तों, इंसान का जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके शरीर से प्राण यानी जीवित शक्ति कैसे निकलती है? क्या यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है या इसमें आध्यात्मिक रहस्य भी छुपे हैं? आज हम जानेंगे शरीर से प्राण निकलने की अद्भुत यात्रा। वेदों और उपनिषदों ने परिवार की जीवन का आधार 5 प्रकार के प्राण बताए जाते हैं। प्राण अपान, समान, उदान और व्यान। विज्ञान कहता है कि शरीर के सभी अंग तब तक काम करते हैं जब तक दिमाग और दिल सक्रिय है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन और आकृति रुकती है, जीवन की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। मृत्यु के कुछ घंटे पहले शरीर ठंडा और भारी होने लगता है। आंखों की चमक कम हो जाती है। प्राण धीरे धीरे पैरों से ऊपर की ओर खींचने लगते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि प्राण मृत्यु के समय प्राण सबसे पहले पैरों से विदा देते हैं और धीरे धीरे सिर तक पहुंचते हैं। जब इंसान आखिरी बार सांस लेता है तो उसका उदान प्राण सक्रिय होता है। उदान प्राण ही जीवन को शरीर की बाहर से निकालता है। कहते हैं अगर प्राण सिर के द्वार से निकलते हैं तो आत्मा उच्च लोकों की ओर जाती है। अगर प्राण नाक, कान या अन्य अंगों से निकलते तो आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए भक्ति और साधना करने वाले लोग अक्सर मृत्यु के समय प्राण निकलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि मृत्यु के समय प्राण किस प्रकार शरीर से बाहर निकलते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? प्राण निकलने के बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है और कौन कौन सी शक्तियां उसे लेकर जाते हैं? आज हम इसी अद्भुत यात्रा की गहराई से समझेंगे। जैसे ही प्राण निकलता है, शरीर शिथिल हो जाता है। थोड़ी देर आत्मा शरीर के आसपास मंडराती है। कई लोग में बताते हैं कि उन्होंने ऊपर से अपना शरीर देखा। शास्त्र कहते हैं यह व्यवस्था सूक्ष्म शरीर की पहली जागृति है। विज्ञान कहता है कि मृत्यु के समय शरीर में ऑक्सीजन और रक्त प्रवाह बंद हो जाता है। मस्तिष्क की गतिविधियां रुक जाती हैं। यह अवस्था नीकेल डेथ कहलाती है। इसके बाद शरीर धीरे धीरे पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन कई बार लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस एनडी में बताते हैं उन्होंने शरीर से अलग होने का अनुभव। गरुड़ पुराण और भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमदूतों और योगदूतों के साथ अगले लोक की ओर जाती है। अच्छे कर्म वाले आत्मा प्रकाश की ओर जाते हैं और पाप कर्म वाले आत्मा अंधकार की ओर जाते हैं। आत्मा अपनी इच्छाओं और कर्मों अनुसार अगला जन्म पाती है। दोस्तों, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा और प्राण अमर है। मृत्यु के समान प्राण का निकलना कोई अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें क्योंकि अंत समय में आपके प्राण जिस मार्ग से निकलेंगे। दोस्तों, आत्मा शुरू में नहीं समझ पाती कि वह मर चुकी है। उसे प्यास, भूख और अपने से मोह बना रहता है। कई बार इसी मोह के कारण आत्मा प्रेत योनि में फंस जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के बाद पिंडदान और श्राद्ध की परंपरा है ताकि आत्मा को मार्ग मिल सके। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमदूत और देवदूत लेने आते हैं। अच्छे कर्म वाले को दिव्य स्वरूप वाले देवदूत प्रकाशमय रास्ते से ले जाते हैं। पाप कर्म वाले आत्मा को भयानक यमदूत खींचकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। इसी क्षण आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से डर, सुख या शांति अनुभव करती है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक मध्य मार्ग पर रहती है। इस दौरान वह अपने घर परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पिंडदान और तर्पण से उसे ऊर्जा मिलती है।
13वें दिन यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आग ले जाते हैं। विज्ञान इसे ऊर्जा का परिवर्तन मानता है। मृत्यु के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म नहीं होती बल्कि ब्रह्मांड में फैल जाती है। कई वैज्ञानिकों ने एनडीई नियर डेथ एक्सपीरियंस के केस स्टडी किए हैं, जिनमें लोगों ने बताया सुरंग, प्रकाश और आत्मा की उड़ान का अनुभव बताया है। इससे यह संकेत मिलता है कि मृत्यु सिर्फ एक बदलाव है, अंत नहीं। आत्मा को स्वर्ग या उच्च लोक, बुरे कर्म वालों को यमदूत, यमलोक और नरक की यातनाएं, अधूरे कर्म और गहरी इच्छाएं वाले को पुनर्जन्म